जस्टिस यशवंत वर्मा कैश मामले में कमेटी का ऐलान कर दिया गया है। आज लोकसभा में स्पीकर ओम बिरला की तरफ से वो प्रस्ताव जो कि करीब 146 सांसदों ने दिया था लोकसभा में महाभियोग लाने का, उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी और साथ ही उन्होंने बताया कि 31 जुलाई को उन्हें यह प्रस्ताव मिला था, प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया है और साथ ही 3 सदस्यों की कमेटी का ऐलान कर दिया गया। महाभियोग कमेटी में सुप्रीम कोर्ट के एक जज शामिल हैं, हाई कोर्ट के एक जज शामिल हैं और एक कानूनविद भी हैं। महाभियोग के लिए राष्ट्रपति को प्रस्ताव देंगे। बड़ी खबर इस वक्त आपके सामने न्यूज 24 पर, आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव को मंजूरी मिल चुकी है और स्पीकर ओम बिरला ने 3 सदस्यीय कमेटी का ऐलान भी कर दिया। कहा आरोप गंभीर है और पद से हटाने की कार्रवाई जरूरी है। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के कब्जे वाले और उनके नियंत्रण में स्थित आधिकारिक परिसर से जली हुई नकदी की बरामदी और उसे हटाने से संबंधित परिस्थितियों की स्वतंत्र रूप से जांच करने के बाद हम स्वतंत्र रूप से यह भी पाते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ पठित अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश अधिनियम 1968 और उसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसार शुरू की जानी चाहिए। बेदाग चरित्र और वित्तीय बौद्धिक ईमानदारी न्यायपालिका में एक आम आदमी द्वारा रखे गए विश्वास की नींव है और यह भी कि वर्तमान मामले से जुड़े तथ्य जो कि भ्रष्टाचार की ओर इशारा करते हैं वो भारत के संविधान के अनुच्छेद 124 के साथ अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 218 के तहत कार्रवाई और प्रक्रिया के योग्य हैं। ओम बिरला को आपने सुना, आज डिटेल उनकी तरफ से शेयर की गई। लोकसभा में 3 सदस्यों की कमेटी बनाई गई। इसमें सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार हैं, मद्रास हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन श्रीवास्तव हैं और कर्नाटक हाई कोर्ट के सीनियर एडवोकेट बीवी आचार्य शामिल हैं। 3 सदस्यीय ये कमेटी है। महाभियोग के मामले में ये जो कमेटी है वो बना दी गई है। इस सबके बीच संविधान के अनुच्छेद 124 के तहत इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज हैं जस्टिस वर्मा, उन्हें पद से हटाने का प्रस्ताव पेश किया गया था। आगे की कार्रवाई अब इस मामले में यह कमेटी करेगी। मामला आपको याद होगा 14 मार्च 2025 को सामने आया था, जब जस्टिस यशवंत वर्मा के दिल्ली के सरकारी आवास में आग लगी थी। तब वो दिल्ली हाई कोर्ट में थे और जब तस्वीरें सामने आई तो बड़ी तादाद में वहां पर कैश मिला था और कैश के जलने की तस्वीरें सामने आई थी। उसी के बाद से मामला आगे बढ़ा था।